गुड मॉर्निंग बच्चों, मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 का छठा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन पिछली क्लासों में कर लिए हैं। तो हम छठा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सभी को बोर्ड की तरफ ध्यान रखना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो। इसने ये बोला कि आपको एक समीकरण तो दिया गया है और दूसरा एक समीकरण आप अपनी तरफ से बनाना है जो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं प्राप्त हो, जिससे उस समीकरण से आपसे कौन सी रेखाएं प्राप्त हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो, और दूसरी समांतर रेखाएं प्राप्त हो, और तीसरी कौन सी होगी, समपाती रेखाएं हो। तो आपको अपनी तरफ से ही कोई ऐसा समीकरण बनाना है जो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं प्राप्त हो जाए, उसे समांतर रेखाएं और समपाती रेखाएं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला ही पॉइंट लेके चलते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे हम। तो क्या दिया हमें, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, 2x + 3y - 8 = 0। ये दिया हुआ है। प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होती है, जब a1/a2 इक्वल नहीं होता है b1/b2 के। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। अब देखो एक समीकरण तो ये हमें दे रखा है और दूसरा हमें बनाएंगे। तो हमें पता है यहाँ से हमें पास क्या है, a1 का मान 2, b1 का मान 3 और c1 का मान कितना है, -8 है। तो यहाँ से हमें पता है कि a1/a2 होता है बराबर b1/b2 होता है बराबर c1/c2 होता है। तो यहाँ से देखो 2 हो गया, यहाँ से 3 हो गया और यहाँ से -8 हो गया। अब आपको पता है कि ये दोनों कब बराबर नहीं होंगे, जब मैं इसके नीचे क्या रख दूं, 3 रख दूं। इस 3 को तो यहाँ रख दूं और इस 2 को कहाँ रख दूं, यहाँ। और यहाँ आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने ले लिया 8 ही ले लिया, वापस माइनस के 8 ही ले लिया। तो दोनों क्या, अब ये दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल है क्या, नहीं है। तो इसका समीकरण हम बनाएंगे तो कैसे बन सकता है, 3x + 2y - 8 = 0। तो ये समीकरण हम यहाँ यूज ले सकते हैं, जिससे हमें क्या कौन सी रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी। तो लिखो दो चरों वाला एक अन्य समीकरण क्या है, 3x + 2y - 8 = 0। समीकरण नंबर 2 दे देंगे इसे ना। अब आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, a2 का मान 3, b2 का मान 2 और c2 का मान कितना, -8। हम क्या जानते हैं कि a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 इक्वल होता है c1/c2 के। तो यहाँ से मान रखेंगे, a1 का मान कितना है, 2, b1 का मान देखो यहाँ कितना है, 3, b1 का मान देखो यहाँ कितना है, 3, और b2 का मान कितना है, 2, c1 का मान -8 और c2 का भी -8 होता है। माइनस माइनस तो प्लस हो गया। तो यहाँ देखो क्या ये एक दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ नहीं है, 2/3 इक्वल नहीं है 3/2 के। तो यही हमें सिद्ध करना था, a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के। तो ये कौन सी रेखाएं प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी रेखाएं प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। तो हमें बच्चों यही सिद्ध करना था। आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप पहले क्या करना है, इस तरह लिख लेना, जो हमें मान दिया गया है a1 b1 उसे इसके नीचे रखना है और उसे इस तरह बनाना है ताकि ये एक दूसरे के क्या नहीं हो, इक्वल नहीं हो। तो मैंने आपको अच्छे से बताया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलो इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब है समांतर रेखाएं प्राप्त। हमें समांतर रेखाएं कब प्राप्त होंगी, पहले तो हमें जो दिया है वो लिखेंगे।
दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 देते हैं। अब देखो प्रतिच्छेदी समांतर रेखा कब प्राप्त होती है? जब b1 बटे b2 इक्वल नहीं होता c1 बटे c2 के, तब हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होने के लिए यहां से क्या आ गया, a1 का मान 2, b1 का मान 3 और c1 का मान -8। अब देखो यहां से क्या होता है, a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। तो देखो a1 का मान तो हमारे पास 2 है, b1 का मान कितना 3 है, तो c1 का मान 8 है। अब ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल है, कहने का मतलब दोनों बराबर है, तो इनको तो हम इक्वल करने के लिए लिख देंगे, यहाँ भी 2 ले लेंगे, यहाँ भी 2 ले लेंगे। लेकिन इसको क्या नहीं करना है, इक्वल नहीं करना, तो आप या कुछ भी ले सकते हो, अलग मान लेना है। आप अपनी तरफ से कोई भी मान ले सकते हो, तो मैंने अलग मान ले लिया -9। तो यहाँ से समीकरण कैसे बन सकता है, 2x 2y माइनस 9 बराबर 0, ये बन सकता है। तो क्या लिखेंगे, तो दो चरों वाला अन्य समीकरण क्या है, 2x प्लस 2y माइनस 9 बराबर 0। तो यहां से क्या आएगा, a2 का मान 2, b2 का मान 2, सॉरी यहाँ b2 का मान 3 आएगा। देखो यहां से क्या आएगा 3, तो यहाँ क्या आएगा, b2 का मान 3 और c2 का मान -9। ठीक है, अब ये समीकरण हमारे पास बन गया है, अब आसानी से कर सकते हैं हम। तो यहां रखो a1 बटे a2 इक्वल है b1 बटे b2 इक्वल है c1 बटे c2। मान रखो a1 का मान 2 और a2 का मान भी 2, b1 का मान 3, c1 का मान भी 3, b1 का मान सॉरी और c1 का मान -8 और c2 का मान -9। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो यहाँ से क्या आ गया, 1 बटे 1, 1 बटे 1, यह हो गया 8 बटे 9। तो ये देखो ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 बटे 1 इक्वल नहीं है 8 बटे 9 के। तो ये हमें क्या प्राप्त होगी, समांतर रेखाएं। तो ये हमें सिद्ध करना था कि समांतर रेखाएं कैसे प्राप्त होती है, मैंने आपको बता दिया अच्छे से। तो अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब की बात तीसरा पॉइंट क्या है, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं क्या प्राप्त होती है, सबसे पहले तो जो दिया है वो ही लिखेंगे, इसी में भी दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब क्या करेंगे, संपाती कब होती है, जब a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तभी हमें ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है, संपाती रेखाएं। अब देखो जैसे मान लो यहां हमें दे रखा है a1 का मान कितना दे रखा है, a1 का मान 2, b1 का मान 3 और c1 का मान -8। तो यहाँ देखो इसे होता है a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। जैसे यहाँ हमें a1 का मान दे रखा है 2, b1 का मान 3 और c1 का मान कितना दे रखा है, -8। अब देखो इक्वल कब हो सकता है, इक्वल तब हो सकता है जब यहाँ आए 1 बटे 2 आ जाए, ठीक है, या हमारे पास 3 बटे 2, 3 बटे 2, 3 बटे 2, तो ये सभी एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ आप क्या ले सकते हो, या 4 ले सकते हो, या 6 ले सकते हो, और यहाँ क्या ले सकते हो, माइनस के 16 ले सकते हो। माइनस के क्या ले सकते हो, 16 ले सकते हो। यहाँ से काटेंगे तो क्या निकल के आ रहा है, 1 बटे 2, 1 बटे 2, और यहाँ से भी क्या आ रहा है 1 बटे 2, तो दोनों आ रहा है। तो इससे क्या समीकरण बनेगा हमारा, 4x
प्लस 6y माइनस के 16 बराबर 0। तो ये समीकरण हमारे पास प्राप्त हुआ है। जो अन्य समीकरण है तो यहाँ क्या लिखेंगे, दो चरों वाला अन्य समीकरण। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। यहां से क्या होगा, a2 का मान 4, b2 का मान 6 और c2 का मान माइनस 16। अब आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहले इस तरह बना लेना आप, उसके बाद में हल करना है। तो यहाँ से मान रखेंगे तो हमें पता ये होता ही है। तो यहाँ से रखेंगे तो क्या आएगा, a1 का मान है 2, a2 का मान है 4, b2 का मान 3 और b1 का मान 3, b2 का मान 6, c1 का मान -8 और c2 का मान -16। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, 8 गुना 8 और 8 दूनी 16, 1/2। तो ये तीनों इक्वल हो गए, तो ये कौन सी होगी, समपाती रेखाई। ये सिद्ध करना था हमें, तो यही तो सिद्ध करना था हमें। तो आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और एक बार आप पीछे रिवाइज कर लेंगे ना, तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो बच्चों, हमारे इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है 7। तो क्वेश्चन को पढ़ो पहले। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। क्या करना, ग्राफ खींचना। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब x अक्ष का मतलब नहीं समझो आप। x अक्ष का मतलब होता है, x अक्ष का मतलब क्या होता है, जो क्या होता है केवल अक्ष पे बना हुआ। जैसे मान लो यहाँ ऐसे है, यही होता हमारा। अब जैसे मान लो कि अक्ष का मतलब त्रिभुज बनेगा तो कैसे बनेगा, इस तरह बनेगा, वो ऐसे आएगा। न कि इस y पे जो बिंदु आएंगे वो इस y पे नहीं आएंगे, किस पे आएंगे, इस अक्ष पे आएंगे। एक बिंदु तो यहाँ आ गया और दो बिंदु मान लो यहाँ आ गया, या फिर ऐसे बन सकता है, यहाँ आ गया। तो त्रिभुज या तो ऐसे बनेगा, ये ऐसे नहीं, त्रिभुज ऐसे नहीं बनेगा क्योंकि ये किस पे आ जाएगा, y पे आ जाएगा। तो और नहीं ये ऐसे बनेगा, तो y पे नहीं पूछा, इसने क्या बोला, केवल आपको क्या करना है, x अक्ष पे बनाना है। और दूसरी बात है, अब तक हमने किसका मान ले रहे थे, अक्ष का ले रहे थे। अब हम y का मान लेके क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे, उसके बाद में उसका ग्राफ ही निरूपण करेंगे। तो अब देखो आप कैसे करते हैं। पहले समीकरण लिख लेते हैं। यहाँ है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 है। यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 12y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। यहाँ से सारणी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ सारणी आपको ये भी पता होगा, त्रिभुज के कितने निर्देशांक होते हैं, 3 होते हैं। तो हमें जो डब्बे भी हैं वो कितने बनाने पड़ेंगे, 3 बनाने पड़ेंगे। तो x और y यहाँ से रखना शुरू करेंगे। y बराबर 0 लेने पर क्या लेंगे, 0 लेने पर तो क्या आएगा, यहाँ से x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0, तो क्या आएगा, x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से आएगा x बराबर -1। अगर y का मान 0 लगे तो x का मान -1 आएगा। यहाँ से फिर देखेंगे y बराबर क्या लेंगे, 1 लेने पर 1 ले लेंगे, या फिर y बराबर कुछ भी लेके, चलो 1 लेके देते हैं। 1 लेने पर क्या लेते हैं, 1 लेने पर तो क्या आएगा, यहाँ से x माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0। तो देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, माइनस और प्लस क्या हो गया, 0 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर 0। अगर हम y का मान 1 लेते हैं, x का मान कितना आएगा, 0। अब यहाँ से हम लेके चल देते हैं, यहीं से ले लेते हैं। फिर क्या लेंगे, y बराबर 2 लेने पर क्या ले लेते हैं, 2 लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई, x माइनस 2 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आएगा, x बराबर x माइनस 1 बराबर 0।
तो यहाँ से आएगा x बराबर 1। तो यहाँ से अगर y का मान 2 लेंगे तो x का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारे पास सारणी बन गई है। ठीक है, यहाँ से फिर करेंगे, सारणी बनाएंगे तो फिर यहाँ क्या करेंगे, y बराबर 0 लेने पर, ठीक है, y का मान क्या ले रहे हैं, 0 लेंगे तो क्या होगा, 3x प्लस 2 गुना 0 माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा 3x माइनस 12 बराबर 0, 3x बराबर 12 है और x बराबर 12/3। तो कितना आएगा, 4। अब y का मान 0 लेंगे तो x का मान कितना आएगा, 4। अब यहाँ से लेंगे, अब y का मान क्या लेंगे, y बराबर 3 लेने पर, अब क्या नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 2 लेंगे तो यहाँ से कटेगा नहीं, तो हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। 3 लेने पर तो क्या आएगा, 3x 2 गुना 3 माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा 3x प्लस 6 माइनस 12 बराबर 0, 3x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा 3x बराबर 6 और x बराबर आएगा 6/3। तो कैंसिल होगा, कितना आएगा, 2। अगर हम y का मान 3 ले लेते तो x का मान कितना आता है, 2 आता है। अब यहाँ से क्या लेंगे, y बराबर कितना लेंगे, 6 लेने पर, क्या लेंगे, 6 लेने पर, y बराबर 6 लेंगे तो कितना आएगा, 3x प्लस 2 गुना 6 माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से आएगा 3x 12 माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से हो गया 3x प्लस 0 बराबर 0 और यहाँ से आ जाएगा x बराबर 0। अगर हम 6 लेंगे तो x का मान कितना आएगा, 0। ये हमारे पास सारणी प्राप्त हो गई है। अब इसका ग्राफ निरूपण कर लेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब इसका ग्राफ निरूपण करते हैं। तो जो हमें आवश्यकता उसी को रखेंगे, बाकी सबको मिटा देते हैं। चलो इस समीकरणों को इधर बना लेते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। और सारणी है आपकी ये वाली xy 4 0 2 3 0 6। तो चलो अब ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ से ये तो 0 0 होता मूल बिंदु है। यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5 6। ये x प्लस होता है, ये y प्लस होता है, ये x माइनस होता है और ये y माइनस होता है। तो यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5। ये सभी किसके होंगे, माइनस के होंगे। यहाँ भी 1 2 3 4 5, ये भी किसके होंगे, माइनस के। यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 5 6, ये सभी प्लस के होंगे। अब बनाना स्टार्ट करो। x पे -1 है और y पे 0 है। तो यहाँ कहाँ आएगा, देखो यहाँ पे है x वाला। तो यहाँ क्या, -1 0 और 0 है वो तो y पे, वो तो यही मूल बिंदु को हो गया। तो हम किस पे लेंगे, x पे। अब x पे 0 है, y पे 1 है, तो कहाँ है, ये वाला है। तो यहाँ क्या आएगा, 0 1। x पे 1 है, y पे 2 है, x पे 1 है, y पे 2 है, तो कहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा बिंदु। तो क्या होगा, 1 2। अब इसको मिला देंगे। तो ये एकदम सीधी ही आएगी ऐसे। तो ठीक है, ये रेखा आ गई हमारे पास। कौन सी रेखा है, ये बिंदु मिट गए हैं तो इसको सही कर देंगे। यहाँ 1 है, ये रेखा कौन सी है,
x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। और दूसरा क्या है, इस दूसरे में देखो x पे तो 4 है, y पे 0 है, x पे 4 है, y पे 0, y 0 यही होगा, लेकिन यहाँ क्या है 4 0। x पे 2 है, y पे 3 है, x पे तो 2 है और y पे 3 है, x पे 2 ये रहा और y पे 3 कहाँ रहेगा यहाँ, तो ये आ गया। अब क्या बोल रहा है, x पे 0 y पे 6, तो कहाँ आएगा यहाँ पे, तो 0 6 और यहाँ आ गया 2 3। अब मिलाएंगे इसे, तो मिलाओ, एकदम सीधी लाइन आएगी ये, ऐसे। तो ये वाली आ गई हमारे पास एकदम सीधी लाइन, ठीक है। अब देखो ये जो अब कटान बिंदु कहाँ हो रहा है इनका, यही हो रहा है जो मध्य बिंदु है, जहाँ दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। तो ये कौन सी रेखा हमारे पास, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब देखो ये कटान बिंदु कहाँ कहाँ आ रहे हैं, देखो इसकी सीध में लेंगे तो यहाँ देखो कितने पे आ रहा है 2 पे, और यहाँ से लेंगे तो यहाँ कितने पे आ रहा है 3 पे, तो कितना आ रहा है 2 और 3। जो इसका क्रॉस बिंदु आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 और 3 आ रहा है, जो कटान बिंदु हो, इसका मतलब इस जो त्रिभुज के जो शीर्ष आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 और 3 आ रहा है। एक यहाँ देखो त्रिभुज के एक शीर्ष ये रहा, त्रिभुज यही तो बन रहा है, जैसे मैं ब्लैक से कर देता हूं, ये वाला देखो ये बन रहा है त्रिभुज, इसके बीच में एक तीसरा बिंदु है, उसको हमें कुछ नहीं लेना है, बाकी हमें तो ये वाला देखना है। देखो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, एक तो ये बिंदु, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, और देखो ये इधर वाला तो y पे बन रहा है, y एक्स पे, और ये देखो तो दोनों ही बिंदु, तीनों बिंदु किस पे आ रहे हैं, x अक्ष पे आ रहे हैं। तो ये हमें त्रिभुज के क्या निर्देशांक प्राप्त हो गए हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको नाम दे देते हैं a, यहाँ दे देंगे b और यहाँ हो गया c, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक, क्योंकि निर्देशांक बुझा इसने, तो क्या लिखेंगे, यहां से आएगा एक ए क्या है 2 3 और बी क्या है -1 0 और सी क्या है 0 4 0। ये निर्देशांक हो गया। अब इसने ये भी बोला कि इसको क्या करना है, छायांकित करना है। जो छायांकित भाग है मतलब इसको जो त्रिभुज है इसमें क्या कर देंगे हम, ऐसे छायांकित कर देंगे इसे। तो देखो ये पूरा त्रिभुज क्या हो गया है, छायांकित हो गया है, क्या हो गया है, छायांकित। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन पूरा हो गया है, त्रिभुज के निर्देशांक आ गए हैं। तो आज के लिए इतने ही पढ़ेंगे हम, क्योंकि हमारी 2.3 मतलब सॉरी 3.2 क्या हो गई है, पूरी हो गई है। तो आज के लिए इतना ही है, और सभी बच्चों को मैथ अड्डा 16 की तरफ से धन्यवाद।